नमस्कार, अहाँ सबके स्वागत है अपन विशेष में। हम अमित ठाकुर अपन विशेष कार्यक्रम लऽ कऽ उपस्थित हो गए अहाँ सबके टेलीविजन स्क्रीन पर। अपन विशेष में हम सब अहाँ सबके मुद्दा, अहाँ सबके इच्छा अनुसार के जिज्ञासा, अहाँ सबके समस्या सबके लगायत विशेष परिस्थिति के मद्देनजर करत विशेष अतिथि सबके अपन टेलीविजन स्टूडियो में इन्वाइट कऽ कऽ बातचीत कऽ कऽ जे समसामयिक घटना है ओहि पर चर्चा परिचर्चा करे छी। चुनावी माहौल रहल छै देश में, सब जगह पर्व त्योहार जकाँ चुनाव के लेल जा रहल छै। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा दूटा बड़का इलेक्शन भ रहल छै एके साथ में, दू अलग अलग चरण में। मंगसिर 10 गते पहिल चरण के भ रहल छै, मंगसिर 21 गते दोसर चरण में चुनाव होबे जा रहल छै। वह बीच में विभिन्न पार्टी सब अपन अपन दाव पेच में लागल छथि, उम्मीदवार सब प्रचार प्रसार में व्यस्त देखल जा रहल छथि, चुनावी तालमेल भ रहल छै, गठबंधन सब बन रहल छै। वही बीच में हम सब आई अपन टेलीविजन के स्टूडियो में इनवाइट केने छियन नया शक्ति पार्टी नेपाल के नेता रामरिझन यादव जी से। एखन प्रत्यक्ष राजनीति में छथि रामरिझन जी, लेकिन ओहि से पहले वो अपन कैरियर की शुरुआत प्राध्यापक के रूप में, पत्रकार के रूप में सेहो केने छला। लेकिन आई के हुनका संगे के बातचीत विशुद्ध रूप से राजनीतिक रहते। हुनकर पार्टी के प्रतिनिधित्व करत हमरा सबके साथ में आयल छथि, वह सेरो फेरो में रही के हुनका संगे आई के बातचीत करबे। रामरिझन जी, बहुत बहुत स्वागत है अहाँ के अपन विशेष। सबसे पहिल प्रश्न हमारा यहाँ जत एखन बैसल छी जनकपुर महानगरपालिका धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 नया शक्ति पार्टी नेपाल एत उम्मीदवार कैला नहीं ठार के, चाहे वो प्रतिनिधि सभा में हो या प्रदेश सभा में हो। वास्तव में हम सब एक नया सोच, नया विचार, नया दृष्टिकोण के साथ नया शक्ति पार्टी स्थापना के लिए हम नया नया चीज के उत्पादन करी। तो एक चीज की हमरा सबके पार्टी में छलफल के विषय वस्तु बन गई कि कोनो पार्टी के राष्ट्रीय लीडर सब खड़ा भेल छथि तै ठाम कम से कम हम सब उम्मीदवारी दे के प्रयास करी। वही ठाम नहीं अपने के 3 नंबर से हमारे उम्मीदवार नहीं है, जैसा आदरणीय मोहन ठाकुर खड़ा भेल छथि। 2 नंबर से हमारे उम्मीदवार नहीं है, जैसे आदरणीय उपेंद्र यादव खड़ा भेल छथि। हाँ, ई सब हमरा सबके एक सहिष्णुता है कि हम सब उनका सबके प्रति जे कम से कम जितबे हमरा वोट आयत ओतबे वोट से उनका सबके आवश्यकता है प्रतिनिधि सभा में। हमर वोट के कारण उन्हें हारत जितबे हमरा अछि। छोट पार्टी छी, भरखर स्थापना कलौ है, लेकिन अही से उनका सबके सहयोग कर सकै छी। द्वारे हम सब जे अब ओइ दू गोटा स्तंभ लोक सबके देखै छी, राजेंद्र महतो, निधि। हाँ, तो हम सब कहली कि अभी क्या तो ई उम्मीदवार नहीं ठार के ना, ई राजनीतिक सद्भाव सौहार्द छै कि अहाँ सब सेफ लैंडिंग अपन देखै छी। जीत तो हैत नहीं तो ओत ठार उम्मीदवार करा के बेसी मेहनत क के की फायदा नहीं। सबसे पहले दर्शक महानुभाव लोग सबके एक चीज हम जानकारी देवा चाहे छी और अहाँ के जो प्रश्न है एक प्रश्न के जवाब देत कि हमरा सबके जीत है तो हम सब वास्तव में नया शक्ति पार्टी में जे एते बड़का धसना धस गए, जहाँ देखे छी धसना धसल जा रही बारम्बार एक कुछ दिन महीना पहले बड़का धसना धस गए। चुनाव के नॉमिनेशन के मुंह में आकर छोटा छोटा धसना धस रहे नहीं, हम सब वही परिस्थिति से गुजर रहा छी। तो हम सब जीते के लिए अखन मूलतः जो है से हम सब चुनाव जो है सब कोई चुनाव जीते ला लड़ी, तो हमू सब चुनाव तो जीते ला लड़ी लीजिए। अपने के प्रश्न नहीं छूता एकदम स्वाभाविक है, लेकिन अई बेर हमरा सबके रणनीतिक लक्ष्य की छे कि हम सब नया शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी करा के बने। रणनीतिक लक्ष्य सब क्षेत्र में हम चुनाव नहीं जीत सकै छी, तै दुआरे हम सब अपन ऊर्जा के किया हुए बेसी खर्च करबे। तो हमर सबके जो उद्देश्य है कि हम सब अपन पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी निर्माण करे ले 3% कुल मत के सदर मत जे हेते तै के 3% मत हमरा आबि जाए, वो समानुपातिक के तरफ से।
तो प्रत्यक्ष में तो नहीं गणला से हेती, प्रत्यक्ष के जे उम्मीदवार सब छथि हुनका सबके मत से तो हमार पार्टी के गणना तो नहीं हेती, जे समानुपातिक में वोट पड़ते तैसे गणना हेती, तब वही के 3% होबाक चाहिए। तो हम सब वही 3% के भूखल छी, संग संगे एकटा उम्मीदवार तो जितबाक चाहिए, तखने हमरा राष्ट्रीय पार्टी के मान्यता भेटती। तो एहि परिस्थिति में जे छै से जाधरि प्रत्यक्ष उम्मीदवार खड़ा नहीं करबै ताधरि फेर समानुपातिक नहीं भेटै छै। ई तो देखल गेलै अपने जत खड़ा करबै समानुपातिक वोट ले मात्रे जेबै तऽ अहाँके समानुपातिक वोट नहि भेटत। प्रत्यक्ष जे उम्मीदवार है तै अहाँके समानुपातिक बेसी वोट भेटत। हम सब एहि सोच के साथ प्रथम चरण में जे 32टा जिला में जे निर्वाचन भऽ रहल है प्रथम चरण के, ओहिमे 29टा जिला में हमर उम्मीदवार खड़ा छै। 29टा जिला में एकेटा कांग्रेस एमाले माओवादी छोड़ के हमरे पार्टी है कि जिला में संघीय समाजवादी फॉर्मो के ओते जिला में रही छै जते हमर अछि। तैं लऽ कऽ एहि जे हम सब के लिए विशुद्ध हमरा सबके हुनका सबके प्रति सहिष्णुता अछि, नहीं तो एकटा उम्मीदवार खड़ा कऽ कऽ हम सब बेसी समानुपातिक मत लाबि सकै छलियै, तैयो हुनका सबके प्रति सहिष्णुता के कारण से जे है से हम सब ई चीज, लेकिन फेर अहाँ एकटा चीज दिमाग में राखब, ई चीज हम सब राजेंद्र महतो के लेल, उपेंद्र यादव जी के लेल, या मोहन ठाकुर जी या विमल निधि जी के लिए मात्रे हम सब अपना कमल थापा के लिए हम सब नहीं कह सकै छी, कियाकि हमरा सबके नीति है संघीयता, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानुपातिक समावेशी के जे विरोधी पार्टी है ओकरा साथ हमरा सबके चुनावियो तालमेल नहीं थी, गठबंधन के दबाते छोड़ दी। एहि क्षेत्र के बात जे करी धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 प्रतिनिधि सभा पूरा देश के ध्यान केंद्रित छै, दूटा हेवीवेट नेता ठार भऽ रहल छै, राजनीतिक कैरियरो दाव पर लागल छै। एहि बीच में अहाँ सबके उम्मीदवार नहीं छै, ओ प्रश्न भऽ गेलै हमरा के। लेकिन बात जखन सहिष्णुता के करै छी तऽ किनको तऽ अहाँ सब सपोर्ट करबै, चाहे कम्प्लीटली न्यूट्रल तऽ नहीं रहि सकै छी, तऽ किनका सपोर्ट में अहाँ सबके पार्टी लागि रहल छै? तऽ हमरा सबके पार्टी अखन किनको सपोर्ट में ओहि ढंग से जे है दुनू गोटा में से अखन हम सब किनको सपोर्ट में नहीं केलियै। आब हम सब ई देखै छी कि हमरा सबके मूल उद्देश्य जे है हमरा सबके रणनीतिक लक्ष्य जे है हमरा सबके, खास करके हमार पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने और समानुपातिक में हमरा 3 लाख वोट आवे, मोर देन 3 लाख, नॉट लेसर देन। तो वही परिस्थिति में जो है से हमरा सबके के सहयोग करत दुनू गोटा में साथ, जे क्यों सहयोग करता उनका सबके हम सब वोट। तो एता मतलब एखन किनको सपोर्ट अखन तक नहीं, अखन तक हम सब कोनो विचार नहीं, लेकिन जे क्यों सहयोग करत कि हमरा सबके समानुपातिक में सहयोग करता कि नहीं रामजन जी अहूँ सबके नया शक्ति के हम सब समानुपातिक में करब, तो वही परिस्थिति में हमरा सबके निर्णय लिया। लेकिन जे एकटा स्पेकुलेशन छै जे हिसाब से डॉक्टर बाबूराम भट्टराय लगायत के अहाँ सबके पार्टी के एखन के जे तालमेल जे भऽ रहल छै कांग्रेस तरफ कनिक झुकाव बेसी देखल जा रहल छै, ओहिसँ ई अंदाज लगायल जा रहल छै जे इम्हर अहाँ सब कांग्रेस के सपोर्ट कऽ सकै छियै। कांग्रेस के तरफ बेसी झुकाव है तेहन बात नहीं है, कांग्रेसे के तरफ बेसी झुकाव है तेहन बात नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ हमरा तालमेल अछि नहीं, तो स्वाभाविक छै अहाँके ई चीज लागत। जेना हम सब गोरखा में आ रसुआ में दुइये जगह तक कांग्रेस के संगे तालमेल करै छी, लेकिन हल्ला की कदल के लोग कि रामजन की कहै छै नया शक्ति पार्टी जे छै से अपने के कांग्रेस के गठबंधन में छै। हम सब गठबंधन में नहीं छियै, गलत लोकतांत्रिक गठबंधन में हम सब नहीं छियै, आ लोकतांत्रिक गठबंधन के हम सब सदस्य नहीं छियै। हम सब नेपाली कांग्रेस के साथ 2 जगह तालमेल केने छी, गोरखा में आ रसुआ में। एक प्रकार के नेपाली कांग्रेस के जो सहिष्णुता छै हमरा सबके प्रति, डॉक्टर बाबूराम भट्टराय के प्रति, ओहि के हम सब हुनका नेपाली कांग्रेस से साधुवाद दै छियै। हमरो सबके नेपाली कांग्रेस के प्रति है ओहि प्रकार से नहीं से बात नहीं छै जे अहाँ कहलियै या स्वाभाविक छै हमरा ओहि अहाँ सहयोग केने छी तऽ एहिजा नहीं रहतै से बात नहीं छै, लेकिन हम सब ओनाहिते तऽ अहाँ नहि जा हमरो राष्ट्रीय पार्टी बनेबाक अछि, अहाँ हमरा खुश कहबे नहीं केलहुँ आ तब हम अहाँके ओनाही वोट दी से बात नहीं छै। तऽ ओहिके लेल तऽ अहाँके पहल कदमी करऽ पड़त। एक तो राजनीति में गिव एंड टेक के बात होइ छै, अहाँ जनकपुर 3 नंबर क्षेत्र के या धनुषा 3 नंबर क्षेत्र के अहाँ गिव एंड टेक के बातें नहीं करबै आ रामजन दौड़ले अहाँ के मतदान कर जाते हैं, बात नहीं छै। ये तो क्षेत्र क्षेत्र के बात छै। तो की एहि बेर नया शक्ति पार्टी के कैडर सब चाहे अहाँ सब एहि क्षेत्र में लगायत जे सब छथि वोटर सब ओ सब के वोट नहीं करऽ पेथिन? तऽ नहीं वोट तऽ करऽ होतै, वोट करब, सब वोट करते, सब वोटिंग करते, सब वोटिंग करते। हम सब देख रहल छी कि हमरा सबके साथ के हाथ अगाड़ी बढ़ाबै छथि। अहाँ सब चुनाव के बाद जे के लिए अहाँ प्रश्न पारली जे मेन फोकस जे हमर सबके राष्ट्रीय पार्टी बनाबऽ के 3% मत आनऽ के, ओहि के अलावा की मेन एजेंडा अहाँ सबके पार्टी के रहल है
दूटा चुनाव के लिए? मेन एजेंडा हमरा सबके अछि कि एहि पार्टी से सबसे जे मजबूत एजेंडा हमरा सबके अछि कि हमसब राष्ट्रपतीय प्रणाली एहि देश में लागू करना चाहै छी, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हमरा सबके जे मेन एजेंडा अछि, जे नया शक्ति पार्टी के मात्र एजेंडा है, कैल दोसर कोई एजेंडा लिए। और कियाक तो हम अहाँ देख रहल छी कि एजेंडा अखन जे जते जे चुनाव भ रहा है बड़ा खर्चेला भ रहा है। कितनो योग्य और सक्षम दक्ष अगर गरीब के बेटा अगर अछि देश के प्रधानमंत्री बनल लायक ओकरा पास में पैसा नहीं छे तो वो ई चुनाव नहीं सके। ताहि दुआरे हम सब चाहै छी कि एहि प्रकार के चुनाव जे प्रणाली छे ई गलत प्रणाली छे, एकरा हम सब सुधार के प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू करना चाहै छी। एमे निर्वाचन खर्च मात्र अबै छै नहि, एमे हम आके कनिक रोक देब, अहाँ अपन बात पूरा करें। बस ई जवाब जे दिलिए ओहि के बारे में कहब चाहब जे प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली में जे अहाँ सब जाके कोशिश करब छी एकर रीजन खर्च मात्र छै कि आरो अहाँ सब बहुत कारण छै भाई, बहुत एकटा अहाँ के बता देलहुं है। दोसर बात की छै कि वही से जे है से हम अहाँ काल्हि घुमब ओहि प्रणाली के माध्यम से जे हमर जे मेन एजेंडा पार्टी के एजेंडा ई त चुनाव के कोई कहि देलहुं अखन तो ई कहलहुं अहाँ के, लेकिन हम सब जे है से नारा देने छियै हाँ कि अब को निकास आर्थिक विकास, अब को निकास आर्थिक विकास कि 10 वर्ष के भीतर में अगर नया शक्ति पार्टी सत्ता में अबे है तो 10 वर्ष के भीतर में हम देश के विकासशील राष्ट्र बना देंगे। 15 वर्ष के भीतर में देश जे है से विकासशील से जे है से अर्ध विकसित हो जेते और 20 वर्ष में जे है से 25 वर्ष में 20 आ 25 वर्ष के भीतर में अति विकसित राष्ट्र में रूपांतरण करना चाहिए। तो ये 25 वर्ष के हमरा सबके जे एजेंडा है लोग ने अखन तो हम अहाँ विकासोन्मुख छियै, एकरा विकासशील बनेबै हाँ तो ओहि ढंग से जे है से हमरा सबके एक प्रकार के एजेंडा है कि अब को निकास आर्थिक विकास। लेकिन हम सब एहि बेर तो सत्ता बनाबे जा तो नहीं रहल छियै, यद्यपि हम सब पूरे देश में खड़ा केने छी अपन उम्मीदवार, लेकिन हम सब देख रहे छी कि हमरा पार्टी के भीतर में धसना धस गेल अछि। अभी धसना धसला बेर में तो हमरा अस्तित्व के सवाल छै जे कि बहुत पार्टी सब जे है से जखने थ्रेश होल्ड के बात एले कोई परिस्थिति में राजपा 6टा पार्टी मिलकर बन गेलै, विजय गच्छतार कांग्रेस में मिल गया, बहुत पार्टी में मिलकर अपना के अस्तित्व बचा रहा है। लेकिन नया शक्ति तो अकेले छी एखनो, तो नया शक्ति अकेले ही देश में राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहे छी। उ चीज हमरा सबके स्थानीय चुनाव प्रूव कर देने है कि नया शक्ति से कितनो लोग चल जेते तो ये नया शक्ति राष्ट्रीय पार्टी बनते। एहि दुआरे कि नया शक्ति के लिए ऊपर जते जे षड्यंत्र कयल गेलै है, जते षड्यंत्र कयल गेलै कि एहि स्थानीय चुनाव में नया शक्ति के अहाँ के 3 चरण में चुनाव भेलै ने, एहि 3 चरण में अपने के नया शक्ति के 2टा झंडा लगा चुनाव चिन्ह लगा पहिलका और दोसर चरण में हम सब संघीय समाजवादी फोरम के मसाल छाप लगा चुनाव लड़े। कितने दुखद पक्ष है, जबकि हम सब निर्वाचन आयोग में 2 वर्ष पहले पार्टी दर्ता कर रही है। अहाँ पढ़बे कांतिपुर के संपादकीय तो में लिखने की कि 98 पार्टी जो दर्ता छ चुनाव आयोग में सबै पार्टीलाई चुनाव चिन्ह दियो गणतांत्रिक नेपाल में। लेकिन गणतांत्रिक नेपाल में कि प्रधानमंत्री कमरेड प्रचंड एक विधेयक पास कर संसद में वह पार्टी चुनाव चिन्ह लो सके जे संसद के भीतर में, संसद के बाहर नहीं लो सके कहीं का पास कर देंगे। केकरा कारण से तब नया शक्ति पार्टी ने चुनाव चिन्ह दिया तो 26टा पार्टी जमा जमी के संसद के भीतर में रही। वो 26टा पार्टी जो चुनाव में भाग लेके नया स्थानीय चुनाव में वो 12टा पार्टी के सीट भेट लिया वो भेटला के 98टा पार्टी जो निर्वाचन में दर्ता है उनमें से 1टा पार्टी से संसद के बाहर जो पार्टी रही नया शक्ति पार्टी वह पार्टी जो है अपने के रसुआ में 1टा गाँव पालिका और सप्तरी में 1टा छिन्मस्ता गाँव पालिका 2टा गाँव पालिका आ 1 दर्जन से बेसी जो है से वार्ड में जीत लिया। दोसर कोनो पार्टी जो है से गाँव पालिका नहीं जीत सकती, संसद से बाहर रहा पार्टी। ताहि दुआरे हमरा सबके आशा अछि कि केतनो हमरा पार्टी में धसना धसल ग ई पार्टी जो है काल्हि के राष्ट्रीय पार्टी बन कर रहते आ ई अपन स्थिति हैसियत देखा कर रहते। चुनाव से पहले जखन वाम गठबंधन बनले जी नया शक्ति पार्टी वाम गठबंधन में मिलते ओकर अंदाजा ककरो नहीं रहल छले। जी 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 अपरिहार्य अचानक रूप से डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ओहि में शामिल हो गेला। 2टा प्रश्न एहि में राख चाहब हम। शामिल भेनो अहाँ सब त कोन कारणवश जी जी आ ते के बाद छोड़ो दिलिए जल्दियो छोड़ दिलिए त
ई छोड़ली कैला शामिल आ छोड़ना दोनों कैला भेले ठीक है जी। ई बड़ा ई प्रश्न जनमानस के भीतरों में बड़ा एकदम चर्चा परिचर्चा के विषय छे। आ बहुत लोग जे है से चीज के बहुत अपना ढंग से ल रहली है। बाबूराम जी के ये गलती भेल छै, बाबूराम जी जे स्वीकारै छी अहाँ सब। हां एकदम हम तो स्पेशली हम तो एमएलए के चुनाव चिन्ह लड़े कोनो पक्ष में नहीं रही। हम तो कह दिली बाबूराम जी के कि मलाई सोधेर तपाई जानु भएको छैन, म त एमएलए को चुनाव चिन्ह लिएर म लड्ने वाला छैन। हां सबसे कट्टर विरोधी हम रही हुई है। वाम गठबंधन में जो गेला एकर इतिहास है। जखन वाम गठबंधन के निर्माण के सवाल अबैत रहे तो हमहू सब कहने छी वाम लोकतांत्रिक केवल वाम गठबंधन जे कहै छै ने गलत है। वो सब जब वाम गठबंधन जे कहै छै गलत। अरे लोकतांत्रिक में प्रदीपो गिरी छथि, गंगनो थापा नरहरिया चार्जो वामपंथी छथिन। समाजवादी सोच के जे आत्मसात केने छी सब वामपंथी है। वामपंथी सब कतौ से आले? फ्रांस के राजक्रांति से आले। दक्षिण तरफ दायां तरफ बढ़ेला दक्षिणपंथी, बायां तरफ वामपंथी है। प्रदीपो गिरी के समाजवादी सोच है नहीं, समाजवादी सोच से बात नहीं थी, वो वामपंथी छथिन। लेकिन वो सब कहे हम ही वामपंथी छी, जब गलत है। वाम लोकतांत्रिक कहा सब वाली। तो प्रारंभ में उपेंद्र यादव जी, केपी शर्मा ओली, प्रचंड, बाबूराम 4 गोटा के बैठकर छलफल शुरुआत हुई कि एकटा गठबंधन निर्माण किया जाए। 2 टर्म तक उपेंद्र यादव जी बैठे थे, तो के बाद वो नहीं बैठा। बाबूराम जी अपने के केपी शर्मा ओली के साथ बेसी कांटेक्ट में था। क्या तो बाबूराम जी के और प्रचंड जी के बीच में बेसी बातचीत नहीं रही। और एक शब्द में कहल जाता दोनों के जही से अपना प्रकार के जही से भैयारी झगड़ा है। चाहे व्यक्तित्व के झगड़ा हो या चाहे जे किछु हुए, लेकिन बेसी वही प्रकार से नहीं छी दोनों गोटा के। तो लेकिन सब कोई मिलकर चाहे छे कि एकटा समाजवादी पार्टी निर्माण करे। बोलो ने सोच क्या तो उपेंद्र जी के सोच है समाजवादी पार्टी के नामे समाजवादी रखने छे, तो एकटा समाजवादी बनाबी। आ इहो सब कहे छे हां ठीक है समाजवादी पार्टी बनाबी। तो एकटा शुरुआत में ये चीज निर्णय हो गेल रहे। जब छोड़ देलखिन उपेंद्र जी तो ये चीज निर्णय भेल रहे तीनों गोटा के बैठक कि ये माले के चुनाव चिन्ह लकर लड़ल जाए और समाजवादी पार्टी निर्माण करी। लेकिन 2-4 दिन के बाद की केलखिन कामरेड प्रचंड और कामरेड केपी शर्मा ओली दोनों गोटा जे है से अपने में बैठकर निर्णय कर लेलखिन और बाबूराम जी के नहीं बदलखिन। बहुते चीज छलफल भ गेला के बाद में केपी शर्मा ओली के नींद टूटल कि बाबूराम जी समझ संलग्न छला नहीं ये बजे में तो कल हमरा ई कहता कि भाई अहाँ संगे तो हम चलो, लेकिन हमरा अहाँ कहलो ने। तो एट द 11th आवर देखियो से उनका फोन केलकन कि हम सब यही प्रकार से एकीकरण कर रहल छी, अब वामपंथी गठबंधन बन रहल है से अपने के की विचार है। तो दौड़ते जे चलत बस में लोग छड़प के चढ़े छे, बाबूराम जी छड़प गेला होइला। लेकिन वही ठाम जे छे से जे डरा भकेले तहु के नहीं जगह एक शब्द केला के पढ़ा वाला बाबूराम ओइ दिन नहीं जगह पढ़बो नहीं केलखिन और चल गला बा मुठी उचाल के जही से क देलखिन। अब कलेला के बाद में जही से उ सब कह लगले आप हम कम्युनिस्ट गठबंधन केंद्र बना, कम्युनिस्ट केंद्र, ई कम्युनिस्ट गठबंधन है, वामपंथी गठबंधन नहीं। अब जय कम्युनिस्ट पार्टी के छोड़ के बाबूराम जी लोकतांत्रिक समाजवादी धार में आबि गेल छला, पुनः ओमे जाकर कम्युनिस्ट कथी के बनता? उनका लेल सब बड़का नैतिक संकट से पड़ल। लोग तो हल्ला करे कि इनका गोरखा में जो है से सीट ली देलकन ताहि दुआरे ना करै छै। लेकिन सब सैद्धांतिक नैतिक संकट उनका तखन पड़लन जखन ई सब कह लगले कि हम सब एकटा कम्युनिस्ट गठबंधन बनाबै छी। हां समाजवादी पार्टी के जे सब समाजवादी सोच उ सब छोड़ लगल। बाबूराम जी के एकटा नैतिक पड़ गेलै बुझा, ताहि दुआरे जे से बाध्य भ के बाबूराम जी छोड़ के जे से उनका इलावा पड़ल। बाबूराम भट्टराई जी साथे एना कैला होइ छै, चाहे जे परिस्थिति बनी छै हुनका संगे। बाबूराम भट्टराई एकटा विद्वत नेता छथि, हुनकर विद्वता पर लीडरशिप स्किल पर डाउट नहीं छै। लेकिन जखन ओ पॉलिटिकल पार्टी लगायत राजनीतिक फेस तरफ जे कनी देखल जाइ छै तऽ ओ गलती बार बार करैत केला आबि जाइ छथिन, गलती क क फेर सुधारक के पक्ष में सेहो आबि जाइ छथिन। तऽ ई एते बड़का लीडर एते गलती करतै ताहिके बाद पब्लिक ओकरा सपोर्ट करतै सेहो कनी अपरिहार्य जकाँ बुझाइ छै। संविधान निर्माणो बेर में वएह भेलै, साइन कऽ देलखिन, सबसे बेसी खटबो केला ओ, बाद में आबि कऽ मधेश में कहै छथिन गलती भऽ गेलै। तऽ बाबूराम भट्टराई जी साथे एना कैला होइ छै? नहीं गलती तखन नहीं कहलखिन। मधेश में जनकपुर एला हो तो हमरा पूछे गलती भ गेलै से नहीं करे छथिन, हम सुधार क ओइमे जे है जते जे संविधान बनलै या संविधान के आब जे है से
फिर जे है से संशोधन कऽ ओकरा कयल जेतै। लेकिन ई संविधान बनाए तखन गलती कहलखिन, हमरा खुद गलती भऽ गेल ग से चीज दिखल छथिन। एहि बेर जे छै जे अहाँ एकटा प्रश्न केलहुँ है सॉरी कि बाबूराम जी गलती करै छथि, एकटा बात तऽ की छै कि जे केओ विद्यार्थी कक्षामे जवाब दै छै ओकरे गलती होइ छै। नहीं से तो ठीक है, लेकिन मिस्टेक जैसा अहाँ के कैरेक्टर पर विश्वसनीयता पर ठेस पहुंचत गलती नहीं होबाक चाहिए। हाँ कहियो काल की होइ छै कि ई चीज बाबूराम जी बारम्बार इएह चीज दोहराबै छथि से बात तऽ नहीं छै। हाँ लेकिन एहि बेर वाम गठबंधन में जाकर हुनका एहि प्रकार की विश्वसनीयता पर ठेस पहुँचलन है। एकटा नया शक्ति पार्टी के अभियंता के हैसियत सब स्वीकार कर रहल छी, बोलो ने, लेकिन बारम्बार गलती करे छथि से बात नहीं छै। हाँ और एक बात अहाँ के सबके बुझक चाहिए कि नया नया चीज के जो उत्पादन क्यों करे छै तो उ स्वाभाविक छै कि उस चीज के शेप साइज लगे में जे है से बड़ बेलना बेला पड़े छै, बहुत विषम परिस्थिति से गुजर पड़े छै। वही परिस्थिति के जे ध्यान देते बाबूराम भट्टराय नया चीज उत्पादन करे कि हमरा से गलती भ गेलै एना भ गेलै तो उ चीज ध्यान नहीं दै छथिन। ओ कहै छै नहीं कोनो चीज बढ़िया है देश के, केना के हम जेबै तऽ देश बनतै। अगर हमर उद्देश्य बढ़िया है, जब प्रतिज्ञा करे छथिन कि हम आर्किटेक्ट इंजीनियर छी आ पूरे देश में 2 करोड़ 68 लाख जनसंख्या के जब तक हम घर नहीं बना देबै तब तक जीवन में अपना घर कहियो नहीं बनेबै। अपना घर गोरखा के सिवाय, गोरखा में तो पैतृक संपत्ति छै ने जे बैठ के चूल्हा में लड़े छथिन, अपना घर गोरखा के सिवाय अमहर हम कहियो घर नहीं बनेबै अपना। हाँ इस सोच के साथ चलल छथिन तो एकटा छनि हुनका में कि रणनीतिक लक्ष्य छै कि हमरा देश निर्माण करबाक अछि। ताहि दुआरे वही परिस्थिति में गलती होइ छै तो ओकरा ओ मानि दै छथिन आ वही सब उ समझाव कते सकै छथिन जनता के। जनता सब बुझे कि बाबूराम भट्टराय अगर बाबे गठबंधन में जेतै तो बड़ा नीक होइतै। हाँ तो जनता ई नहीं बुझै छै, सॉरी जनता तो बुझै छै ई बात के कि ओ चीज के जे है से किया नहीं रहि सकलखिन बाबूराम भट्टराय। जनता तो बुझै छै बात के, जनता बुझै छै कि बाबूराम जका व्यक्ति के प्रचंड और केपी शर्मा ओली में किया नहीं रह दिल से जनता बुझेगा। दर्शकबिंद अहाँ सब अपन विशेष देख रहे छी, हमरा सबके साथ में छथि नया शक्ति पार्टी नेपाल के नेता रामरिझन यादव जी। हुनका संगे आय के बातचीत भ रहा है, हुनकर पार्टी के एजेंडा सब, एखन के निर्वाचन के माहौल में हुनकर पार्टी के की परिस्थिति से लगायत के विषय पर बातचीत जारी रहल छै। एखन हमरा सबके एकटा छोट छिन व्यावसायिक विश्राम लेबऽ पड़त। विश्राम के बाद जे हम सब उपस्थित है फिर से यह चर्चा परिचर्चा आगा बढ़ेबे करब। एखन के लेल ई विश्राम। व्यावसायिक विश्राम के बाद अहाँ सबके पुनः स्वागत करै छी अपन विशेष में। हम छी अमित ठाकुर, हमरा साथ में छथि नया शक्ति पार्टी नेपाल के नेता रामरिझन यादव जी। हुनका संगे हुनकर पार्टी के एजेंडा, चुनावी माहौल के बारे में बातचीत करे छलहुँ। वह बातचीत के क्रम के एखन फेर से आगा बढ़ाबै छी। रामरिझन जी, ऐसे पहले विभिन्न निर्वाचन के प्री फेज तैयारी के बातचीत हम अहाँ केलहुँ। ओहिसँ पहले कनिक आरो पछा चलै छी, ताहिके बाद आगामी बातचीत करब हम। स्थानीय तह के निर्वाचन में अहाँ सबके परफॉर्मेंस नहीं बढ़िया एलै, अहाँ सब स्वीकार करै छी, विभिन्न कारण ओकर छै, लेकिन ओहिसँ अहाँ सब की सीख लेलियै से बुझऽ चाहै छी। बड़ा गंभीर प्रश्न है, धन्यवाद। यहाँ से युवा पत्रकार सब ओहि प्रकार से एते गंभीर प्रश्न पूछलहुँ। हाँ हम अहाँ के एक लाइन में आंसर कर चाहिए कि स्थानीय चुनाव से हम सब बहुत पैघ सीख लेली और वह सीख के कारण जैसे हम सब चाहलिए पहलका चरण के जे रहे अवस्था में देखलिए कि अवस्था हमारा सबके बड़ा खराब हो गया। वह सीख के कारण हम सब जो है ध्रुवीकरण के जो है एक संरचना में प्रवेश के लिए कि विभिन्न पार्टी के ध्रुवीकरण पर एक नयापन लायल जा सके।
तो फॉर्मों के साथ जैसे हमारा सब कुछ चल रही और उपेंद्र यादव जी के अध्यक्ष बना के बाबूराम तैयार हो एक लाइन में आंसर इतने सीख मिली हम सब कि उपेंद्र यादव जी के अध्यक्ष बना के लिए तैयार हो और बाबूराम जी ये मानलखिन कि उपेंद्र जी जका व्यक्ति के मधेसी पार्टी के रूप में जो है उपेंद्र जी एक लीडर है और हम सब जो है कैलकुमाई व्यक्ति के प्रधानमंत्री बना सके छी लेकिन उपेंद्र जी और हमरा सबके बीच में पार्टी एकता नहीं हो सके इतने बड़का सीख हम सब लेने कि एकता हुई समाजवादी फॉर्म के साथ लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे हम सब फिर एकता नहीं कर सके एहि बेर के निर्वाचन में अहाँ सब वाम गठबंधन छोड़ कर लोकतांत्रिक गठबंधन में कैला नहीं छिए अहाँ अपने स्पष्ट पारली शुरू में प्रोग्राम के शुरू में जे तालमेल भेल छै लेकिन गठबंधन के मेंबर हम सब नहीं छी तो ओई में अहाँ सब जुड़लिए कैला नहीं एक्टिवली ओई लोकतांत्रिक गठबंधन जी में कारण ई छै कि देखिए कतो कोनो ठाम जे ककरो साथ जे कैल जाइ छै ने गठबंधन में ओ गिव एंड टेक के होइ छै और ओकर हैसियत देखल जाइ छै बुझलिए अगर सही ढंग से हमरा सब कही छी तो जे प्रकार से हमरा सबके पार्टी में जे है से निरंतर धसना धस रही है ओई के कारण जे है से हमरा सबके इज्जतो बचावे के लिए जे है से लोकतांत्रिक गठबंधन के जे में रहल बहुत पार्टी सब जे है से स्वीकार नहीं करके अब कांग्रेस के साधुवाद देवा चाहे छी एहि अर्थ में कि रसुआ और गोरखा में हमरा सबके साथ जे प्रकार के तालमेल केलक और हमर इज्जत बचाबे के जे प्रयास भेल अछि ताहि लेल कांग्रेस साधुवाद के पात्र अछि एहिमे कोनो दू मत नहीं छै लेकिन और पार्टी सब जे छै कोई गठबंधन में हम सब किनका दरवाजा पड़ने के लिए हम तो खुलेआम बोझे छिए जे जनता के बीच में हमर और बाबूराम जी सब कुछ ट्रांसपेरेंट छै एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट हाँ आर्थिक से लऽ कऽ हम सब अपन जीवन के रहन सहन हर चीज पारदर्शी कर रहे छी कि जनता के बीच में हम सब छी कि हम सब हमरा सबके पार्टी के जो अवस्था रही हुई अवस्था के कारण हर जगह गेल छी हम सब लेकिन हमरा सबके प्रति जे है उनका सबके कोनो चासो एहि दुआरे कि हमरा में धसना खसे निरंतर धसना खस रही है आ जब निरंतर अहाँ बुझ रहल छी धसना खसे है हम नहीं कहै छी पहिरो जादे से ठूलो पहिरो गयो अब नया शक्ति पार्टी में देवेंद्र पौडेल रामचंद्र जा सब गयो नहीं तो वही प्रकार के धसना क्या लोग खस पड़ले खसे ही लोग चल जाए तो वही चीज के कारण लोग हमरा सबके पार्टी के साथ एकता करनी चाहिए हमर हाँ माने एकता माने सॉरी के तालमेल करनी चाहिए कि केते वोटे देते राजेंद्र जी के हम सब जब वोट में लिए दै छी विमल निधि जी के तो उनका सब बोले केते देबे कर एको वोट से नहीं हार सके लो एहन टफ कंपटीशन एको वोट से हारते अगर नया शक्ति पार्टी 200-400 वोट अगर एक कर दे 3 नंबर में तो उनका लिए बहुत बड़का बात है लेकिन से चीज जो है से बहुते लोग सब ये चीज नहीं सोचते तैं लगा हमरा सबके साथ जो है से हमरा कौन हमरा सबके ओते हैसियत नहीं है वो हैसियत हमरो सब बनौने रहती ने हाँ हमरो सबके संगठन जे प्रकार के छले रामचंद्र झा जी चला रामकुमार शर्मा महेंद्र पासवान मधेश में छलिए उमर देवेंद्र पौडेल लगाते प्रकार के छलिए अगर वही प्रकार के रहते तो बहुते पार्टी हमरा संगे करती हैं हैसियत छली वही बेर में अखन हम सब कनी धैस के छिए त बस हमरा सबके भी ढंग से हमरा सबके मोजर नहीं केलिए मोहन ठाकुर जी के नमस्कार के लिए बहुत रिक्वेस्ट के लिए उपेंद्र जी के रिक्वेस्ट के लिए कि प्रदेश नंबर 2 में राज्य पार्टी बने के लिए हम 30,000 वोट लाइव ले क्या 26,000 जो मतदाता अहाँ के क्षेत्र में 75% मतदान हुए तो 19.5 लाख मतदान है 1.5 लाख तो अहाँ के जेबो करत बदर भ जात 30,000 में इज्जत बचे छै एक पार्टी के लेकिन एक सभासद प्रदेश सभा सदस्य जीतबाक चाहिए ने कम से कम एकोटा में हमरा सबके साथ करू ताकि हम अहाँ सबके बीच में रह सके क्यों माना वाला तैयार नहीं क्यों माना वाला तैयार नहीं जय राजेंद्र महतो जी के या विमल निधि शायद या मोहन ठाकुर जी के लिए हम सब उम्मीदवार तक खड़ाने के लिए हाँ वो सब क्यों माना वाला नहीं दिला हमरा सबके कल हमरा सबके अपने में मारा मारे तो हम सब खड़ा केने छी अपना ढंग से और हम सब जीत रहल छी इहो अहाँ सब कहि दी छी कि हम सब 12 में जीत रहल छी हम सब सरलाही में जीत रहल छी हम सब अपने के सप्तरी में जीत रहल छी हाँ
जनकपुर में हमरा सबके धनुषा में तेहन पोजीशन नहीं छै। हाँ हैसियत के बात जखन करै छी अहाँ बड़ा नीक जकाँ स्वीकार केली जे एखन ओतेक हमरा सबके हैसियत नहीं ओतेक स्ट्रांग नहीं छी, हम सब नहीं बनि चुकल छी। नहीं स्ट्रांग छलिए 10 दिन पहले छल ओले धसना देश भेल। एखन के जे बात एखन के जे बात करी तो कहीं न कहीं एहिमे पब्लिक सपोर्ट सेहो बहुत बड़का फैक्टर रहे छै जे कोनो पार्टी के यदि मूल्यांकन कैल जाइ छै कतेक स्ट्रांग छै तो ऑब्वियसली ओ मैटर कैल जेतै जे ओ कतेक सीट जीत रहल छै चाहे कते पछिलका रिकॉर्ड। नया शक्ति पार्टी जुन होप से शुरुआत भेल छलै, जुन एकटा हाइपो से जे शुरुआत भेल छलै, एखन के अवस्था में गौन भ रहल छै। नया शक्ति पार्टी के चर्चा ओतेक नहीं देखल जा रहल छै, जनतो में ओतेक उत्साह नहीं छै की भ सकै छै त। हां एकर सबसे बड़का कारण है डॉक्टर बाबूराम धरफड़ा के चल गेला वाम गठबंधन में, एकर सबसे बड़का कारण है विश्वसनीयता गुमा दे। विश्वसनीयता गुमले 50% हुनकर जे ग्राफ छै नीचा डर गया। अगर वो में नहीं जाके वो स्टैंड बाय रही है एकदम अपना जगह पर क्या आई हैव टू मेक नया शक्ति एट एनी कॉस्ट, हाँ अपार्ट फ्रॉम दिस वन कहीं का अगर रहते तो हमरा लगे है बाबूराम के विश्वसनीयता अखन आकाश चुनते, लेकिन चूंकि वो चल गला ओहि में ते द्वारा उनकर विश्वसनीयता कम भ गेलै। एकरा आप केना टैकल करबे अहाँ सब ई मुद्दा? एकर टैकल तब हेतै जब हम राष्ट्रीय पार्टी 3% लाइव का बाबूराम गोरखा में जीत का एहि प्रदेश में हम सब दूटा चारिटा पोस्ट जीत का जखन एजा प्रदेश सभा में जेबै तके बाद हम सब प्रतिनिधि सभा में जेबै, हमरा सबके पार्टी मात्र एकटा पार्टी देश में हेतै जे कांग्रेस एमाले माओवादी राजपा आ फोरम के बाद राष्ट्रीय पार्टी बनते। दोसर पार्टी कोई राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, 6टा पार्टी बनते कांग्रेस एमाले माओवादी राजपा फोरम एंड नया शक्ति, 6टा पार्टी बनते राष्ट्रीय पार्टी और कोनो पार्टी नहीं बनते। 98टा पार्टी चुनाव ले रही है, वो 98 पार्टी में से ओनली 6 92टा पार्टी दोस्त लाए। मधेश मामला में अहाँ सबके पार्टी के की स्टैंड रहल त जे मधेश मामला में हम सब संशोधन के पक्ष में छी, हमेशा के लिए वो साथ दिलिए, हमेशा संशोधन के बाबूराम जी जे एला जनकपुर तहिए से कहै छी के संशोधन में, हाँ हम सब संशोधन में छी। आ उस संविधान के धारा के हम सब जलाइयो देलिए, बाबूराम जी चल गेला बाबूराम जी तो हम सब कहने कि बाद में कहली बाबूराम जी केना के जरूरत नहीं संविधाने बना के एलखिन है ई सब यही से लाग गेल कि हाँ जलाओ पड़ती बाबूराम जी के, लेकिन से तो बात नहीं भेलै, मंच जला दिल गेलै। तो हम सब जो है से वही जे धारा में मधेश और मधेसी के हक अधिकार के कुंठित कैल गेलै वही के हम सब बाबूराम जी सब कुछ जितने जल्दी संशोधन होबाक चाहिए वही के हम सब विरोध कर देलिए। हम स्वयं क्या जगह बाबूराम जलावा ने जलावा रामजन जला देलिए, रामजन जलबैते एलिए ओकरा ओहि धारा के बुझलो ने, लेकिन संपूर्ण संविधान के हम सब नहीं जलेलिए। आ वो व्यक्ति सब कह दीजिए संपूर्ण संविधान के नहीं जलाबी, हाँ एक अहाँ जे कहे छलहुँ संपूर्ण संविधान के जलबै छलिए आंदोलन बेर में गलती करे छलिए से बाद में स्वीकार करके नहीं सब ताहि दुआरे संपूर्ण सब ओहि में धारा जलाओ, एहन धारा है जे कि हमर माय के एहि देश के नागरिक बनने दै छै। 40 बरस भ गेलै हमरा माय के इंडिया से एला, हाँ आई हमर माय खड़ा होइ छै ये सच है से प्रदेश नंबर 2 में उम्मीदवार बने। हम कल कोनो पार्टी प्रोजेक्ट करते कि ये व्यक्ति जो है से उम्मीदवार बन सके चीफ मिनिस्टर के, लेकिन ओकरा आई जो है संविधान जो है से चीफ मिनिस्टर बनने दे। ऐसे दुर्भाग्य की भ सकै कि ई जे बॉर्डर के जे लाइन है हमरा कारण से आना है, वह केपी शर्मा ओली के पुरखा वह पहाड़ी समाज के पुरखा सब जो है से 1950 के ट्रीटी के हम 1950 के संधि भारत से हम सबके लिए करेला। लेकिन जे हिसाब के लहर छै एखन वाम गठबंधन के जे एकटा मानव प्रति जे होइसे हुनकर सबके पावर कहीं न कहीं बढ़लै है, ओ सब सीट अंता कतेक अंता ओतऽ चुनाव के बाद हेतै। एहि मामला में अहाँ सब की कतेक आशावादी छी, चाहे की होप देखै छी जे संविधान संशोधन भ सकैए? देखियो बड़ा नीक बात कहली कि वाम गठबंधन में एमाले के वर्चस्व छै और ई सब जे छै से ओकर पछलगू सब छै, प्रचंड लगाए जते जे लोग सब छै सब जे से ओकरा पछाड़ी जाइ छै। अब हम सब चाहबै कि संविधान संशोधन क सबके समाहित क ल जाए, नहीं अगर नहीं हुई छै तो एकटा फेर जे है से आंदोलन के सूत्रपात हेतै, बढ़िया जगह है ओइ के दोषी के हेतै तो वाम गठबंधन और उ देश के पचा नहीं सके। एकटा अखन के जे युवा सब है
अखन के अगर संविधान संशोधन क के हमरा माय के नागरिकता अगर नहीं फेरल के आ हमर बहिन के नागरिकता जे या हमर भौजी के नागरिकता हाँ कि 30 वर्ष पहले हमर भौजी के बियाह भेलै जे वो मान लिया इंडिया के कोनो पार्ट में छली वो हमर भैया हुनका से बियाह केलकै आ बियाह क के अनल के आइ हमर भौजी देश के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहे छै आ वही चीज के अगर संविधान संशोधन नहीं होइ छै तो वो वाम गठबंधन ई बुझ जा ये रघुवीर महाशय सब अइजे नहीं रह सकता सब हम चैलेंज करे रघुवीर महाशय के ये रघुवीर महाशय घूम के नहीं होते जनकपुर शत्रुघ्न महतो घूम के जनकपुर नहीं होते क्या तो वो हमरा माय के हमरा बहन के ई देश के नागरिक अखन तक नहीं बन दिया चाहिए आ जे क्यों हमारे के उम्मीदवार सब हमर बात सुन रहा है सबसे पहले हमरो से पहले यूपीजी के संशोधन कराबो जाकर कोई केपी शर्मा ओली के पहले कहो कि के संशोधन कर दो अगर नहीं करबे तो तोरा सबके बास आप जनकपुर में नहीं अहाँ सब अपन पार्टी के की फ्यूचर देखै छी एबर के इलेक्शन में कतेक कोई दलों के हम सब राष्ट्रीय पार्टी बन जा रहा छी तमाम आदरणीय अई अपने के अपन टीवी से हम अनुरोध करा चाहिए जनकपुर वासी सब कि हम स्वयं रामरिजन यादव जे हमर समानुपातिक के हम उम्मीदवार छलौ पहले प्रतिनिधि सभा के लेल हम अपने रख लेलिए तनी चाहब बाबूराम जी कहत रहि गेला कि तपाई मधेश में पहिलो महिला महिला होइ छै आ तै के बाद पुरुष में हमर नाम राखल गेल हम कहले है ना हमरा मधेशे में रहत हम प्रदेश नंबर 2 में रहब हां तो हम प्रदेश नंबर 2 के समानुपातिक उम्मीदवार छी कतेक विश्वास छै जे बाबूराम जी अपने क्षेत्र से जीता प्रतिद्वंदिता कड़ा भेटल छन हुनका कोनो कड़ा नहीं छै बाबूराम भट्टराय अंग्रेजी में वो ग्राउंड रियलिटी के वो देख कर वो चुनाव लड़ी छथिन नारायण काजी श्रेष्ठ सरफेस रियलिटी है लेकिन एक नाम तो छै ने नारायण काजी श्रेष्ठ नारायण काजी श्रेष्ठ बढ़िया लीडर नारायण काजी श्रेष्ठ मात्र वो जे लड़ै छै जे प्रचंडे लड़ै छथिन वो बुझ पड़तै कि प्रचंडे लड़ै छै नारायण काजी श्रेष्ठ एकटा निमित्त नायक मात्र छथिन वो प्रचंड लड़ै छै लेकिन प्रचंड केते नारायण काजी जनता के घर आंगन में गेल छै और जनता के सुख दुख में साथ देने छे विकास और निर्माण में गोरखा के साथ देने है वो चीज देखल जेते बाबूराम भट्टराय 2064 साल से पहिलका संविधान सभा से लक अखन धरि एहन कोनो महीना नहीं भेलैया जे गोरखा नहीं गेल हताओ और गोरखा के विकास में जे प्रकार से वो रोल केने छथिन जनता के घर दैलो में गेल छथिन हां घर दुआर में जे प्रकार से बाबूराम आई 10 वर्ष से जाई छथिन वो चीज जे है से मायने रखे ते द्वारे डॉक्टर बाबूराम भट्टराय मोर देन 5000 वोट से जीत रहल छै यदि हम लगा रहल छी प्रश्न में यदि वाम गठबंधन के सरकार बनै छै जी राष्ट्रीय स्तर पर नया शक्ति पार्टी जतेक सीट आने यदि नया शक्ति पार्टियों के रिप्रेजेंटेशन रहते संसद में तो की अहाँ सब सपोर्ट करबे उनका सबके गवर्नमेंट बनावे में कि बैक रहबे राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली हम सब गवर्नमेंट में नहीं जेबे नेवर कोनो मंत्री पद नहीं खेबे चाहे वो ककरो सरकार बने हम सब मंत्री पद नहीं खेबे आ यदि अहाँ सब गेलिए तो नहीं तो फिर ये स्टेटमेंट तो झूठ भ जात नहीं गेलिए माने कथी के मंत्री पद हमरा सबके पार्टी निर्माण करेगा मंत्री पद खा के पार्टी निर्माण नहीं होती हम सब वॉच डॉग के रूप में रहे नया शक्ति पार्टी ऐजा अगर हमरा रामरिजन यादव के यहाँ समानुपातिक वोट देकर जिता के हमरा अगर जनकपुर में प्रदेश सभा में रखा चाहे छी तो रामरिजन यादव वॉच डॉग के रूप में ऐजा संसद प्रतिनिधि सभा विधानसभा के गठन होते तेना ही बाबूराम प्रतिनिधि सभा में रहते वॉच डॉग के रूप में हाँ हमारे एजेंडा जो है राष्ट्रपतीय प्रणाली अगर वाम गठबंधन के स्वीकार करे के हम सब सहयोग करेंगे समर्थन करेंगे वही में हम मतदान करेंगे लेकिन हम सब अखन के परिस्थिति में जे है कोनो भी सरकार में मंत्री पद खाए नहीं चाहे वो प्रदेश सभा हुए चाहे वो प्रतिनिधि सभा हुए दावा के साथ कही राष्ट्रपति प्रणाली जे कहै छै प्रत्यक्ष निर्वाचित ओहि में अहाँ सबके बुझाइए जे वाम गठबंधन चाहे लोकतांत्रिक गठबंधन के जे स्टेक होल्डर सब जे कहै छै अपना आप के वो सब अहाँ सबके सपोर्ट करता है एजेंडा हमरा सब एक पार्टी हम कहलो वो सब सपोर्ट हमरा सब करे हमर त एजेंडा अछि ने हमर एजेंडा के लक अगर वाम गठबंधन जे कहै छियै वो अगर हमर एजेंडा लक अगर वो चीज के वो 2/3 वोट रखा चाहे छै और समाजवादी फोरम के भूपेंद्र यादव जी के हाँ वो भरखरे उनका चुनाव घोषणा पत्र ऐलान है और भूपेंद्र जी के घोषणा पत्र में बजावते लिखल गया है कि वो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली के पक्ष में छथि हाँ तो उनका जो मत उते मधेश से भूपेंद्र जी पार्टी के आ वाम गठबंधन के होते नया शक्ति के होते तो हम सब मिलकर तो संशोधन के लिए जा सकै छी कार्यक्रम के अंतिम में आ गेल छी अंतिम प्रश्न अहाँ सब पूछे चाहब जे
जे जना स्थिति हुई नया शक्ति पार्टी के वो अलग बात है, लेकिन एतक के जनता कैला नया शक्ति पार्टी के वोट देते चाहे वो प्रत्यक्ष में हो या समानुपाती के तरफ हो। के जनता अई दुआरे नया शक्ति पार्टी के वोट देते कि नया शक्ति पार्टी नया चीज उत्पादन करवा के लिए और नया नया चीज उत्पादन करके नयापन लावा चाहे छी समाज के, और अई देश के ओकर जे मूल एजेंडा जे अब को निकास आर्थिक विकास 40 लाख युवा सब जे विदेश में है तकरा लौटावा चाहे छे। हाँ, और सबसे बड़का बात नया शक्ति पार्टी के जे एजेंडा है ओकर अखन के जे प्रत्यक्ष रूप में अखन जनता हमर बात जो सुनी जे बने श्रोता लोग या दर्शक महानुभाव जे हमर बात सुनै छे, ई जे चुनाव जे भ रहल है करोड़ों करोड़ जे खर्च कर रहल है, एहि के विरुद्ध में हम सब जे चुनाव प्रणाली के रूपांतरण करऽ चाहे छी जे गरीबों के बेटा चुन के देश के राष्ट्रपति बन सके, तै दुआरे नया शक्ति पार्टी के लोग वोट दे। रामजी जी आबि गेनो चुनावी माहौल में विभिन्न जगह जाय पड़े, व्यस्त शेड्यूल रहे, एकदम खुला रूप से बातचीत केनो, बहुत नीक लागल। आबि गेनो ओहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अहूँ सबके अपन टीवी के साधुवाद देवा चाहे छी कि अहाँ सब अहाँ जका युवा पत्रकार सब आई बैठ कर हम 30 वर्ष से पत्रकारिता केलहुँ, ताहिके बाद में राजनीति में छी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहल छी अखन। अब अहाँ सबके साथ बातचीत कर बड़ा आनंद आयल, ताहि दुआरे अब अपन टीवी के अहाँ के सब साथी लोग सबके धन्यवाद दी छी। दर्शकबिंद आइ के अपन विशेष में हमर सबके अतिथि छला नया शक्ति पार्टी नेपाल के नेता रामरिझन यादव जी। उनका संगे उनकर पार्टी के एजेंडा चुनावी माहौल के बारे में बातचीत रहल छले। हम सब फेर से निरंतर रूप में विभिन्न पार्टी विभिन्न समाज के अलग अलग तबका से लोग सबके बजायब का अहाँ सबके जे उत्सुकता है, जे मांग है, समस्या है, वही पर प्रकाश पारब के कोशिश करबे कर। एखन के लेल हम अमित ठाकुर के अपन विशेष से विदा दिया। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।